अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ आरएनए है। इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसमें हमने केमिस्ट्री ऑफ आरएनए देखा था, हमने बायोकेमिस्ट्री ऑफ आरएनए देखी है। इसके अलावा हमने आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में गुफ्तगू की थी एंड हमने ये देखा था कि आरएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है, कौन सी कंपोनेंट हैं जो कि आरएनए को आरएनए बनाते हैं। नाउ हमारा आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ आरएनए। हम टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, खासकर इसकी कंसंट्रेशन के हवाले से और इसकी लेंथ के हवाले से। एंड हमारा पहला जो इस वीडियो का हिस्सा है वो है टाइप्स ऑफ आरएनए एंड देन हम उसके बाद हम क्लोव जो मॉडल है, लीव मॉडल, उसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या डिस्क्राइब करता है, इसे हम हेयर पिन मॉडल क्यों कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ आरएनए में मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, क्योंकि ये आरएनए जो है ये डायरेक्टली सिंथेसाइज होता है फ्रॉम न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियस से। तो इसे हम डायरेक्ट कॉपी ऑफ या डायरेक्ट कॉपी डीएनए भी कहते हैं, इसे हम डायरेक्ट कॉपी ऑफ डीएनए कहते हैं। नाउ इसके बाद ये ट्रू कॉपी ऑफ डीएनए भी है। आरएनए इज आल्सो नोन एज ट्रू कॉपी ऑफ डीएनए या ट्रू इंफॉर्मेशन भी है, जो कि ड्राइव होती है फ्रॉम न्यूक्लियस से और फिर न्यूक्लियोलस से बनती हुई ये कहाँ पर आती है, साइटोप्लाज्म में। तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ आरएनए में हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी जो 3 टाइप्स होती हैं, मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है एंड राइबोसोमल आरएनए। जो मैसेंजर आरएनए है इसमें अगर हम देखें तो ये लेंथ वाइज जो है ये वेरिएबल होते हैं। ये किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि इनकी जो लेंथ है, मैसेंजर आरएनए किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, ये जीन के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि इनको जो जीन जहाँ से ये मैसेज आना होता है, मैसेंजर आरएनए की जो लेंथ है ये उस जीन पर डिपेंड करती है कि किस जीन से ये इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है। और इसके अलावा एक दूसरी चीज़ पर जो डिपेंड करता है ये प्रोटीन, यानी कितनी बड़ी या कितनी छोटी प्रोटीन बनानी है। तो ये इसकी लेंथ 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक है जीन और दूसरी है प्रोटीन। अगर तो बड़ी प्रोटीन बनानी होगी, हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड की प्रोटीन बनानी होगी, तो यकीनन सी बात है कि जीन जो है जो इसकी लेंथ होगी वो भी बहुत बड़ी होगी। हम आगे जाके बात करेंगे कि कितने अमाइनो एसिड रिक्वायर होते हैं फॉर एक अमाइनो एसिड या कितने अमाइनो एसिड रिक्वायर होते हैं फॉर सिंथेसिस के बारे में। ठीक है, नो हम बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। इसके अलावा ये क्या करता है, टेक जेनेटिक मैसेज, ये मैसेज लेता है किससे, न्यूक्लियस से ये मैसेज लेता है एंड देन ये राइबोसोम्स को देता है और राइबोसोम्स क्या करते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करते हैं। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन की बात करें सेल के अंदर, किसी सेल के अंदर इसकी कंसंट्रेशन की बात करें तो ये 3 to 5% होती है। ठीक है, एंड देन इसका जो सेकंड फंक्शन है ये इन साइटोप्लाज्म और ये प्रोटीन सिंथेसिस की बात करता है। मैंने जैसे आपको बताया ये कोडिंग सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए भी है और ये डिटरमाइन करता है सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जो लेंथ है डिपेंड करती है 2 फैक्टर पे, एक है जीन और दूसरा है प्रोटीन जो कि इसने सिंथेसाइज करनी है, और इसकी लेंथ जो होती है वो वेरिएबल होती है इसी बेस की बिना पर। नाउ हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में भी मैसेंजर आरएनए होता है एंड यूकैरियोट में भी मैसेंजर आरएनए होता है। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके जो मैसेंजर आरएनए होते हैं वो तो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, और जो यूकैरियोट के हमारे पास मैसेंजर आरएनए है ये कहाँ पे बनते हैं, न्यूक्लियोलस में बनते हैं, और न्यूक्लियोलस से होते हुए न्यूक्लियस में आते हैं, न्यूक्लियस से बाद ये कहाँ पर जाते हैं, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये 2 तरह के होते हैं। प्रोकैरियोट में ये पॉलीसिस्टोनिक होता है एंड यूकैरियोट में ये मोनोसिस्टोनिक होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीसिस्टोनिक एंड मोनोसिस्टोनिक, जरा इसके बारे में गौर करें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसी बिना पे ये हमारे पास प्रोकैरियोट में ये सिंगल होता है एक प्रोटीन के लिए। हमारे पास प्रोकैरियोट में मैनी प्रोटीन के लिए सिंगल मैसेंजर आरएनए होता है, और सिर्फ यूकैरियोट में हमारे पास
मोनोसिस्टोनिक होता है। ठीक है, मोनोसिस्टोनिक का क्या मतलब है कि जितनी भी प्रोटीन बनानी है, हर प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए एक मैसेंजर आरएनए रिक्वायर होगा। ठीक है, हम इसे नाम देते हैं मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक। दोबारा से देखिए, हम बात करें पॉलीसिस्टोनिक। ये इस तरह का मैसेंजर आरएनए होता है कि जिसमें अगर एक मैसेंजर आरएनए बन के आया है किससे, डायरेक्टली न्यूक्लियस से आया है। ठीक है, एक इसी मैसेंजर आरएनए की कॉपी ने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बनानी है। ठीक है, यहां से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बनेंगी, तो हम इसीलिए इसे हम नाम देते हैं, ये एक, ये दो, तीन, तो इसे हम नाम देते हैं पॉलीसिस्टोनिक। और ये मोस्ट प्रोकैरियोट के अंदर जो मैसेंजर आरएनए होता है, ये मोस्ट एफिशिएंट मैसेंजर आरएनए है। मैं दोबारा से दोहराता हूँ, हमारे जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है यानी बैक्टीरिया है, इनके अंदर जो मैसेंजर आरएनए होता है ये पॉलीसिस्टोनिक होता है। एंड यूकेरियोट यानी जो जो हायर एनिमल्स हैं, ये प्लांट है, इनके अंदर जो मैसेंजर आरएनए होता है ये मोनोसिस्टोनिक होता है। इनके अंदर एक ही तरह का मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट के अंदर, एंड यूकेरियोट के अंदर डिफरेंट काइंड एंड टाइप ऑफ हमारे पास क्या होते हैं, मैसेंजर आरएनए होते हैं। इसे हम मोनोसिस्टोनिक कहते हैं। हमने पॉलीसिस्टोनिक की बात की है कि एक मैसेंजर आरएनए फॉर मैनी प्रोटीन्स। ठीक है, वन मैसेंजर आरएनए फॉर मैनी टाइप ऑफ प्रोटीन, जितनी भी तरह की प्रोटीन रिक्वायर्ड होंगी किसको, बैक्टीरिया को सिंथेसाइज करने के लिए, अब स्ट्रक्चरल रोल प्ले करने के लिए या मेटाबॉलिक रोल प्ले करने के लिए, तो एक ही तरह का मैसेंजर आरएनए रिक्वायर होता है फॉर मैनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, तो हम इसे नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए। जो पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए होता है, इसके बारे में एक और बात नोट कीजिए कि प्रोकैरियोटिक का जो मैसेंजर आरएनए होता है वो इसी बराबर मोस्ट एफिशिएंट होता है, ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है, ज्यादा मल्टी डायमेंशनल होता है, बिकॉज एक मैसेंजर आरएनए मैनी टाइप ऑफ प्रोटीन बनाता है इनके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। इसके बाद हम यूकेरियोट्स की बात करते हैं। यूकेरियोट्स में सिंगल प्रोटीन के लिए सिंगल टाइप ऑफ, यानी सिंगल प्रोटीन के लिए हमारे पास सिंगल मैसेंजर आरएनए होगा। ठीक है, क्या होगा, सिंगल मैसेंजर आरएनए होगा। एक बात, यानी सिंगल प्रोटीन के लिए सिंगल मैसेंजर आरएनए, इसका मतलब है यूकेरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनको तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन चाहिए, तो फिर इनके पास डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेंजर आरएनए होंगे। सो ए डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेंजर आरएनए बनते हैं जो कि सिंगल प्रोटीन को आगे कोडिंग करते हैं, यानी एक ही प्रोटीन बनाएंगे, ये भी एक ही तरह की प्रोटीन बनाने के काबिल है। सो प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स के मैसेंजर आरएनए में बेसिकली ये फर्क है, और ये लेस एफिशिएंट होता है क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है मैनी, तो यूकेरियोट में मैनी टाइप ऑफ मैसेंजर आरएनए होते हैं और उनको मोनोसिस्टोनिक कहते हैं, और ये लेस एफिशिएंट होते हैं किनके अंदर, यूकेरियोटिक के अंदर जो मैसेंजर आरएनए है ये लेस एफिशिएंट होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। एमडी कैट में इस तरह की जो क्वेश्चनिंग है वो बहुत ज्यादा की जाती है, और इसके अलावा इसकी आपने कंसंट्रेशन के बारे में देखना है, ये बनता कहाँ पे है। नो, हम आगे वाली टाइप पे मूव ऑन करते हैं। हमारे पास ये है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए बेसिकली इसका जो साइज है ये 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है। ठीक है जी, 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है, और ये स्मॉलेस्ट इन साइज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ट्रांसफर आरएनए स्मॉलेस्ट इन साइज होता है। हम आगे जाके इसका क्लोव लीव मॉडल भी पढ़ेंगे, बट नो ये क्या करता है, जैसे कि T4 ट्रांसफर आरएनए, तो ये ट्रांसफर करता है किसको, अमाइनो एसिड को करता है। कहां से, ये जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस करनी हो
और किसके ऊपर सेंसिस करता लेके जाता है, ये लेके जाता है राइबोसोम्स के ऊपर, कि वहां पर ट्रांसफर करता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड को राइबोसोम्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये स्पेसिफिक होते हैं 20, हमारी बॉडी में जो अमीनो एसिड की तादाद है ये 20 है। सो इनकी जो तादाद है ये भी क्या होती है, 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। लेकिन हमारे सेल में जो अभी तक मिले हैं ये 45 डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफर आरएनए हैज बीन डिस्कवर्ड, ठीक है, हैज बीन डिस्कवर्ड। बट ओवरऑल कितनी तरह के ट्रांसफर आरएनए हमें मिलते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये 60, ओवरऑल 60 टाइप ऑफ मतलब ट्रांसफर आरएनए हमें डिफरेंट एनिमल्स के अंदर मिलते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हमारी बॉडी में जो अमीनो एसिड है ये 20 टाइप है। सो ये भी 20 टाइप के होते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनके अंदर 45 डिफरेंट काइंड ऑफ जो ट्रांसफर आरएनए हैज बीन डिस्कवर्ड, ठीक है। अमीनो एसिड के लिए 20 हैं, बकाया के लिए और भी इनका फंक्शन होते हैं। इसके अलावा ओवरऑल 60 टाइप ऑफ ट्रांसफर आरएनए हैज बीन डिस्कवर्ड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रांसफर आरएनए है इनकी कितनी होती है या अमाउंट कितनी होती है सेल के अंदर, तो ये 10 to 20% होते हैं किनके अंदर, एक सेल के अंदर। हमारे यूकेरियोटिक सेल्स हैं इनकी 20% होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कांस्टेंट इन लेंथ होता है, चाहे प्रोकैरियोट्स के अंदर हो या यूकेरियोट्स के अंदर हो, इसकी लेंथ क्या होती है, सेम होती है। और तमाम तरह के एक्शंस के लिए इसकी लेंथ हमेशा सेम होती है। इसके अलावा ये क्या करता है जी, कैटालिटिक कंपोनेंट है किसका, क्रोमोसोम का। राइबोसोमल आरएनए कैटालिटिक कंपोनेंट है क्रोमोसोम्स का। किस तरह से, हम आगे जाके देखते हैं। ये सिंथेसिस करता है बाय जीन्स जो कि प्रेजेंट होती हैं डीएनए के ऊपर। राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज किया जाता है बाय जीन्स जो कि प्रेजेंट होती है डीएनए में, और डीएनए में हम जानते हैं कि क्रोमोसोम होते हैं। और क्रोमोसोम्स के कौन से रीजन से राइबोसोमल आरएनए बनते हैं उसे हम नाम देते हैं एनओआर रीजन, यानी इसे हम आप यूं कह सकते हैं कि न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, यानी न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं इसे। और ये कौन सा रीजन होता है सर, ऐसा रीजन जो कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और ये जो हमारे पास प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, जो इसे हम नाम देते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये किस रीजन से बनता है, उस रीजन को हम नाम देते हैं एनओआर, यानी न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजर रीजन। और उसके अलावा ये इसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये इस रीजन में बनाया जाता है राइबोसोमल आरएनए। इसके अलावा ये सिमिलर इन बेसिस सीक्वेंस इन ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी इसकी जो सीक्वेंस होती है वो बेसिस की वो तकरीबन एक ही जैसी होती है। और ये हमारे सेल में मोस्ट अबंडेंट है, यानी ये मोस्ट अबंडेंट होती है, अबंडेंट होते हैं आरएनए की। एंड ये एक और बात कंसेप्ट समझ लीजिए कि हमारे पास जो न्यूक्लियस और एनओआर रीजन है, यानी ये हमें यहाँ पर क्रोमोसोम्स के अंदर मिलते हैं। जैसे मैंने क्रोमोसोम ऊपर ड्रा किया है, न्यूक्लियस है, ये क्या करते हैं, राइबोसोम को सिंथेसाइज करते हैं एंड ट्रांसफर कर देते हैं किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है किसका, कि ये बनते कहां पर है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। यहां तक तो डिफरेंट टाइप्स थी, टाइप्स ऑफ आरएनए। ये आपको इसकी लेंथ के बारे में पता होना चाहिए, तमाम की लेंथ के बारे में, और इसके अलावा टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, पॉलीसिस्टोनिक एंड मोनोसिस्टोनिक के बारे में पता होना चाहिए। तो ये एक पार्ट है हमारा इस वीडियो का। इसके बाद वाली जो वीडियो है उसमें हम क्लोव लीव मॉडल के बारे में बात करेंगे, जो कि डिस्क्राइब करता है ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर को, ठीक है। डिस्क्राइब करता है ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर को, जिसकी लेंथ ये स्मॉलेस्ट होती है एज कंपेयर टू मैसेंजर आरएनए,
एंड आरएनए। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट लेंथ के हिसाब से तो वो कौन सी होगी, तो जी हाँ हम जानते हैं कि जिसकी लेंथ वेरी करती है वही होगा। ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, ये बहुत छोटा भी हो सकता है, लेकिन जो कॉन्स्टेंटली छोटा होता है वो हमारे पास ट्रांसफर आरएनए होता है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सेल का 80% होते हैं आरएनए, ये हमारे सेल के 10 to 20% होते हैं, और ये हमारे सेल के 3 to 5% होते हैं, 5% होते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करने लगे हैं क्लोव लीफ मॉडल की। इस मॉडल को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज नोन एज हेयर पिन मॉडल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम इस मॉडल को एक और नाम देते हैं हेयर पिन मॉडल। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, क्योंकि ये हेयर की तरह से नजर आता है इसलिए हम नाम देते हैं हेयर पिन मॉडल। ये जो हेयर पिन मॉडल है ये डिस्क्राइब करता है किसको, ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिस्क्राइब करेगा। बेसिकली ये ट्रांसफर आरएनए है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है जो कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर आता है। नाउ पहले हम क्लोव लीफ मॉडल को देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में एमसीक्यूज कहाँ से बन सकते हैं या ये है क्या। तो देखिए ये लुक लाइक अ क्लोव लीफ, ठीक है, जिसे हम उर्दू में लौंग भी कहते हैं। ये उसके लीफ की तरह का एक मॉडल है, सो हम इसे क्लोव लीफ मॉडल कहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जरा इसके लूप के बारे में बात कर लें, तो हमें ये जो लूप है इस लूप को हम नाम देते हैं थीटा लूप। ये वाला जो लूप हमें नजर आता है दैट इज नोन एज डेल्टा लूप। इन सारे लूप्स के अलग अलग से अपने अपने फंक्शन हैं, और ये हमारे पास जो रीजन नजर आता है एंड वाला लूप, इसके ऊपर एंटी कोडॉन होते हैं, और ये जो नीचे वाला हमारे पास मैसेंजर आरएनए है ये इसके ऊपर कोडॉन होते हैं। मैसेज लेके आता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोडॉन होते हैं। इसके एंटी जो हमारे पास कोडॉन होते हैं उसे हम नाम देते हैं, जो कि ट्रांसफर आरएनए पर मौजूद होते हैं उसे हम नाम देते हैं एंटी कोडॉन। ठीक है, तो कोडॉन हमारे मैसेंजर, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये 12 मरतबा आया है कि एंटी कोडॉन या जो कोडॉन के अगेंस्ट कोडॉन मौजूद होते हैं वो किस टाइप ऑफ आरएनए पर होते हैं, वो होते हैं ट्रांसफर आरएनए। तो आपसे पूछा जाए मैसेंजर आरएनए तो डायरेक्टली लेके आता है मैसेज, कहाँ से लेके आता है, ये डायरेक्टली न्यूक्लियस से लेकर आता है मैसेंजर आरएनए मैसेज, लेकिन इसको डीकोड कौन करता है, तो जी हाँ इसको डीकोड करता है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, इसको ट्रांसफर आरएनए जो है फिर जाता है, इस ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्लोव लीफ मॉडल। इसको आप देखेंगे इसके दो एंड है, एक है 3 प्राइम और दूसरा है 5 प्राइम। हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं कि 3 प्राइम को 3 प्राइम क्यों कहते हैं एंड 5 प्राइम को 5 प्राइम क्यों कहते हैं। नो, हम देखते हैं कि ये जो 3 प्राइम है इसके ऊपर ये जो स्टार्ट होता है इसके ऊपर स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड होता है जहां से स्टार्ट होता है, और ये ऑलवेज तमाम तरह के ट्रांसफर आरएनए में सेम होता है, उसे हम नाम देते हैं ल्यूसीन। ठीक है, इसके बाद जो 5th सीक्वेंस होता है ये कहां से स्टार्ट होता है, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ हमारे पास सीक्वेंस है, बेस पेयर है, जिसे हम नाम देते हैं गुआनिन। ये एडिनोसिन से, ये गुआनिन से स्टार्ट होता है, और इसके बाद जो 3 प्राइम है इसके एडनिन बेस के बाद सी साइटोसिन एंड देन सी साइटोसिन आती है, और बकाया फिर सीक्वेंस डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए में चेंज हो जाता है। यहां से लेके यहां तक 5 प्राइम में जी तक डिफरेंट टाइप ऑफ जो है सीक्वेंस है बेसिस का वो चेंज हो सकता है, लेकिन तमाम तरह के ट्रांसफर आरएनए में हमेशा ये यहां पर 3 प्राइम में जो अमाइनो एसिड मौजूद होगा वो ल्यूसीन ही होगा। ठीक है, इसके अलावा इस लीफ के बारे में बात की जाए, ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए, तो ये फ्लैट शेप होता है। ठीक है, और फ्लैट होने के साथ साथ इसके जो लूप है, नंबर 1 जो लूप, जैसे मैंने थीटा लूप की बात की, तो ये स्पेसिफिक प्लेस ऑन राइबोसोम फॉर बाइंडिंग, ये फंक्शन करता है, स्पेसिफिक प्लेस ढूंढता है किसके ऊपर, राइबोसोम्स के ऊपर, ताकि
राइबोसोम्स के ऊपर अमाइनो एसिड को क्या करवा सके, बाइंड करवा सके। ठीक है, ये एक इसका फंक्शन है। ये हमारे पास थीटा लूप है। थीटा लूप का फंक्शन क्या होगा, डेल्टा लूप का फंक्शन क्या होगा। डेल्टा लूप क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि डेल्टा लूप ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ लूप है जो कि प्रेजेंट होता है किसके ऊपर, ये हमारे पास जो क्लीव-लो मॉडल है ऑफ ट्रांसफर आरएनए उसका लूप है, जो कि रिकॉग्नाइज करता है एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी से ये वाला जो डेल्टा लूप है रिकॉग्नाइज कर लेता है तो ये खुद एक्टिवेट हो जाता है। फिर थीटा लूप क्या करता है, स्पेसिफिक प्लेस ढूंढता है किसके ऊपर, राइबोसोम्स के ऊपर स्पेसिफिक प्लेस ढूंढता है ताकि उसके ऊपर जो अमाइनो एसिड को अटैच करवा सके। तो ये इसका फंक्शन हो गया। ये हमारे पास अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है राइबोसोम। राइबोसोम्स के ऊपर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को, ठीक है, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कौन सा लूप अटैच करवाता है, तो उसे हम नाम देते हैं थीटा लूप। और इसको एक्टिवेट कौन करता है, वो करता है डेल्टा लूप। इसके अलावा ये जो लूप है हमारे पास एंटीकोडोन वाला लूप, इसके ऊपर एंटीकोडोन यानी अगेंस्ट बेस पेयर मौजूद होते हैं जो कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर होते हैं। लेट्स सपोज अगर मैसेंजर आरएनए के ऊपर सी, साइटोसिन, यूरासिल एंड यूरासिल मौजूद हो तो इसके अगेंस्ट जो एंटीकोडोन होंगे वो किसके पास होंगे, लीव क्लोव मॉडल के मुताबिक ट्रांसफर आरएनए के पास होंगे जो कि ग्वानिन, एडनिन और एडनिन की फॉर्म में होंगे, हम जानते हैं। अच्छा, और ये वाला जो लूप है सेंट्रलाइज लूप, ये कितनी बेसिस का बना होता है, ये 7 बेसिस का बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ये हमारे पास 7 बेसिस का बना होता है। ये 12 मरतबा एमसीक्यूज आ भी चुका है। इसके अलावा एंटीकोडोन के बारे में पूछा जाता है। एंड देन हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि ये जो लूप के बाद हम बात करते हैं कि इनके दरमियान ये जो डॉट नजर आ रहे हैं कौन सी ऐसी फोर्स है जो कि इसको क्लोव लीफ मॉडल या फ्लैट शेप बनाती है। ठीक है, या क्या बनाती है, फ्लैट शेप। तो हम देखते हैं इसके दरमियान प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये बेसिकली इसको कभी कभार डबल हेलिकल की फॉर्म में या डबल हेलिक या डीएन यानी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमारे पास एक एमसीक्यूज है, अगर हमने 300 अमाइनो एसिड की कोई प्रोटीन बनानी है, 300 अमाइनो एसिड की अगर हमने प्रोटीन सिंथेसाइज करनी हो तो कितने न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर होंगे। हम जानते हैं कि हमें हमारे पास 300 न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर होंगे किसके लिए, 100 अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन अगर हमने तैयार करनी हो तो हमारे पास कितनी तरह के उसके लिए न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो ये हमारे पास 300 न्यूक्लियोटाइड होंगे। हम जानते हैं कि किसी एक अमाइनो एसिड के लिए 3 कोडोन की जरूरत होती है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 बनते हैं। और अगर हमने 100 अमाइनो एसिड वाली एक लंबी चेन बनानी हो, 100 अमाइनो एसिड वाली एक लंबी चेन बनानी है तो इसके लिए जो हमें कोडोन रिक्वायर्ड होते हैं ये कितने होते हैं, 300 होते हैं। दिस इज द टॉपिक ऑफ क्लोव लीफ मॉडल जो कि डिस्क्राइब करता है किसको, प्रोटीन सिंथेसिस को किस तरह से डिस्क्राइब करता है, बाय डिटरमाइनिंग देयर फंक्शन ऑफ डिफरेंट लूप, थीटा लूप, डेल्टा लूप। पहले जो एक्टिवेट होता है वो डेल्टा लूप होता है, उसके बाद ये थीटा लूप होता है। एंड देन इसकी मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोडोन होते हैं वो एंटी कोडोन के साथ बाइंड करते हैं और ट्रांसफर आरएनए फिर उसके मुताबिक ले आके साइटोप्लाज्म के अंदर अमाइनो एसिड लेके आता है और साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस इस तरह से स्टार्ट होती है। ये तो था हमारा टॉपिक क्लोव लीफ मॉडल। और इसके पहले हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ आरएनए जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ, हमारे पास एमसीक्यूज इसके अंदर से बहुत सारे आते हैं। अगर आप पिछले सालों के 2021 के एमसीक्यू उठा के देखें
तो वहाँ पर तकरीबन 20 से 25 MCQs उसने इसी पोर्शन से उठाए हैं। इससे बाहर वो कुछ पूछता नहीं है। मोस्टली वो पॉलीसिस्टोनिक, एफिशिएंसी, लेंथ के बारे में बात करता है और डिफरेंट टाइप ऑफ लूप जो प्रेजेंट होते हैं, लूप प्रेजेंट होते हैं क्लोव लीफ मॉडल में ट्रांसफर आरएनए के, उसके बारे में MCQs उठाता है। तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से तैयार करना है ताकि आपका कोई MCQs मिस ना हो। थैंक यू।